और ईयू के साथ जो एफटीए हुआ है उसमें कॉमन मैन की नज़र में जो चीज़ें सबसे ज़्यादा है वो है गाड़ियाँ और दूसरा वाइन। तो गाड़ियों में ख़ास करके लग्जरी गाड़ियों को लेकर बड़ी उम्मीद जगी है और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं मर्सिडीज़ बेंज इंडिया के एमडी एंड सीईओ संतोष अय्यर। मिस्टर अय्यर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। देखिए, पहला बिल्कुल कॉमन सवाल लोगों की तरफ से मैं पूछ रहा हूँ कि आपकी गाड़ियाँ कब से सस्ती होने जा रही हैं? अच्छा, सबसे पहले तो मैं बोलूँ कि ये कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है, बिकॉज़ गाड़ी सस्ती नहीं होगी। जो आप सोशल मीडिया में पढ़ रहे हो और देख रहे हो वो हकीकत नहीं है, बिकॉज़ 90% से ऊपर की गाड़ियाँ हम इंडिया में लोकली मैन्युफैक्चर करते हैं, जिसमें आज भी ड्यूटी सिर्फ 16% है। सो ये जो 110% ड्यूटी जो हम बोल रहे हैं कि 35% में होगा या 40% होगा, इससे ये जो 90% गाड़ियों पे कोई असर नहीं होगा। तो दैट इज़ वन पार्ट। जो अब बचा सीबीयू की जो बात करें, जो हम बड़ी जो सुपर लग्जरी गाड़ियाँ हम सीबीयू इंपोर्ट करते हैं, वो सिर्फ 5% हमारी वॉल्यूम है। और वो भी ऐसा नहीं है कि आज हम इंपोर्ट करते हैं यूरोप की प्राइस में 110% की ड्यूटी लगाते हैं, 40% जीएसटी लगा के आज मार्केट में बेचते हैं। बिकॉज अगर मैं फॉर एग्जांपल जी वैगन की बात करूँ, जी वैगन अगर मैंने वही हिसाब से इंडिया में बेचा तो 6 करोड़ के ऊपर होगा, आज हम 4.5 करोड़ में बेच रहे हैं। सो प्राइसिंग एक ऐसा चीज़ है जो हम मार्केट जो एब्जॉर्ब करता है वो हिसाब से हम करते हैं। टैक्सेस काफ़ी हद तक हमने भी एब्जॉर्ब किया है, बट एफटीए से ज़रूर थोड़ी प्राइस ये सीबीयू गाड़ियों की इन द लॉन्ग रन, नॉट ओनली प्राइस बट अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, नई गाड़ियाँ आ सकती है मार्केट के अंदर। बट अगर हम 90% के ऊपर की बिज़नेस की बात करें या मार्केट की बात करें, वहाँ प्राइजेस में कोई चेंज नहीं होगा। इनफैक्ट कीमतें बढ़ रही है। कीमतें ऑलरेडी लास्ट ईयर 5 से 6% बढ़ी थी, अब इस साल 1 जनवरी से 2% बढ़ रही है और हर क्वार्टर 2% बढ़ेगी। और उसके रीज़न है एक्सचेंज रेट। अगर आप रुपी का अगर आप देखो, 19% डिप्रिशिएट हुआ है रुपी टू द यूरो, और गाड़ियों की कीमतें सिर्फ 6% से बढ़ी है। तो और भी 12-13% और बढ़ना है गाड़ियों की कीमत, जो मे बी बिकॉज ऑफ एफटीए। अगर सीकेडी में भी सुनने में आया है कि गवर्नमेंट ने 16% का ड्यूटी 8.5% पर लेके आ रहे हैं, और ऑल्सो पार्ट्स में 0% ड्यूटी होगा। तो इस वजह से थोड़ा एक बेनिफिट मिलेगा कि 2027 के आगे शायद प्राइस इंक्रीज करने की ज़रूरत नहीं पड़े। बट आज अगर आप देखो, यूरो 109 रुपया है टू द यूरो। सो इससे there is no option but to increase price. So unfortunately I don't have a better news on car price, but FTA is very welcome. I think ये हम बहुत सालों से मांग रहे हैं और हम उम्मीद कर रहे थे, बिकॉज ये जो इकोनॉमी में जो इम्पैक्ट होगा बिकॉज ऑफ FTA, हम तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट देख रहे हैं। बिकॉज लास्ट 10 साल में जो पर कैपिटा GDP बढ़ी है, उसके वजह से हमारी गाड़ियों की सेल दुगनी हुई है, और आगे चल के जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी मार्केट बनी है बिकॉज ऑफ दिस FTA, इससे और पर कैपिटा GDP बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, और जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट से हमारी सेल भी बढ़ेगी। बहुत अच्छी बात आपने कही कि आप इनडायरेक्टली भी देख रहे हैं इसको, और ओवरऑल इकोनॉमी पर जो इसका इम्पैक्ट होगा, पॉजिटिव होगा, उसका लाभ भी आपको मिलेगा। लेकिन ये बताइए कि ये जो पूरा कार का सेगमेंट है, खास करके लग्जरी कार का सेगमेंट है, या यूरोपियन कार्स जो इंडिया में है, वो पूरा लैंडस्केप क्या इससे प्रभावित होता हुआ आपको लग रहा है? किस स्पीड से प्रभावित होगा, कब से ये शुरू होगा ट्रांजिशन, और क्या बदलाव हमें देखने को मिलेंगे? सो देखो, मैं मास मार्केट के बारे में तो नहीं कमेंट कर पाऊंगा। जो यूरोपियन प्लेयर्स है इंडिया में, जो उनका क्या स्ट्रैटेजी है, कौन सी गाड़ियाँ लाएंगे, कम कीमतों में कुछ आएंगे। बट लग्जरी मार्केट की अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने कहा, हम काफ़ी सारी 90% गाड़ियाँ हम लोकली बना रहे हैं यहाँ पे, 16% आज ड्यूटी हम भर रहे हैं उसके अंदर। तो इसीलिए ज़्यादा कोई प्राइस में चेंज नहीं होगा। बट क्या है ना कि ज़्यादा कस्टमर को ऑप्शन मिलेगा, ग्लोबल लॉन्चेस हम तुरंत ला पाएंगे इंडिया के अंदर, और बट ओवरऑल ट्रिकल डाउन इफेक्ट से ज़्यादा हमें इफेक्ट होगा देन ये टैरिफ रिडक्शन से। बट पार्ट्स की अगर आप बात करो, कंपोनेंट्स की बात करो, आज इंडिया काफ़ी बड़ी तरीके से यूरोप को एक्सपोर्ट करता है ऑटोमोटिव पार्ट्स। अब ये रुपी डेप्रिसिएशन एक्चुअली पॉजिटिवली इम्पैक्ट करना चाहिए एक्सपोर्ट्स, प्लस यूरोप जो 0% FTA है फॉर पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स, इससे इंडिया की जो कंपोनेंट इंडस्ट्री है उसमें भी काफ़ी सारा पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है फॉर एक्सपोर्ट्स आउट ऑफ इंडिया। बट गाड़ियों की सेल अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो ये दिस विल बी मोर ऑफ ए ट्रिपल डाउन इफेक्ट। प्लस एक सेंटिमेंट ड्रिवन मार्केट है लग्जरी, लोगों को लग्जरी गाड़ियाँ कोई ओकेशन के लिए लगता है या फॉर सर्टन रीजंस। सो और अभी ये जो EU इंडिया FTA के वजह से जो पॉजिटिव सेंटिमेंट जो जनरेट होगा मार्केट में, इससे शॉर्ट टर्म में फॉर श्योर सेल्स में पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस होने की अपेक्षा है।
तो चलिए, ये एस्पिरेशंस का मार्केट है, इतना प्राइस सेंसिटिव भी नहीं होता। और अय्यर साहब ने बहुत ही बिल्कुल कट टू कट बता दिया कि होने क्या होने वाला है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना समय निकालने के लिए।